दोस्तों ये है बीटल नाट का ना, जिसको हम लोग लोकल भाषा में तामुल भी बोलते हैं ना। आपका पास ज़मीन है और आप प्लानिंग किया है कि हम बीटल नाट का एक कोई जानकारी नहीं है, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से एक नया वीडियो और एक नया ब्लॉग का साथ में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज का वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव और कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरा एक व्यूअर्स ने, मेरा एक सब्सक्राइबर ने हमको इस बारे में भी एक वीडियो बनाई है बोल के ना, तो इसलिए सोचा है आज दोस्त का मैं हम कुछ मदद करने के लिए आया था। ये बीटल नाट यहाँ से नर्सरी से उठा के उसका खेत में हम लोग क्या करेगा, उसको बीटल नाट को लगाएगा ना। आपके लिए मेरा कुछ व्यूअर्स के लिए शायद कुछ इंफॉर्मेटिव हो सकता है या उसके लिए काम में आ सकता है, उसको सोच के हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों ये है बीटल नाट का ना, जिसको हम लोग लोकल भाषा में तामुल भी बोलते हैं ना। तो इसको अगर आप सोच रहे हैं कि आप इसका खेत करेगा, आप इसका प्लांटेशन करेगा, सोच रहे तो, लेकिन उसका बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, तो इस तरह से निकालता है और इसको किस तरह से करना है, नर्सरी कैसा करना है, इसको किस तरह से लगाना है, इसका गैपिंग क्या होना है, हम इसको आपको A to Z बताएगा। जानकारी होगा, हम अपना तरफ से बताने के लिए कोशिश करेगा। आपको कुछ नया जानने को, नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। सबसे पहले अगर आपका पास ज़मीन है और आप प्लानिंग किया है कि हम बीटल नाट का एक प्लांटेशन करेगा, हम एक खेत करेगा बीटल नाट का, आप सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको मेरा सजेशन ये है कि सबसे पहले नाट्स जो होता है ना, उसको आप खरीद के सबसे पहले अपना ही किसी बागान में, अपना खेत में आप या अपना कंपाउंड का अंदर में आप खुद नर्सरी कीजिए, क्योंकि इसमें बेनिफिट बहुत है ना। क्योंकि अगर आप यहाँ से आप किसी नर्सरी में जाके आप ख़रीदने के लिए करेगा तो यकीन मानिए इस एक पौधा का, बीटल नाट एक पौधा का लगभग आपका वो भी एज हिसाब से लेता है, 2 साल 3 साल 4 साल होता है, एज हिसाब से होता है। तो हम लोग का इधर में लगभग 20 रुपया से लेके आपका 35 रुपया तक का होता है। तो सोच के देखिए, जस्ट एन एग्जांपल, आप एक पौधा का अगर आप लगभग 20-25 रुपया से ख़रीदेगा और आपका जो ज़मीन है, आप प्लानिंग किया है कि लगभग 500 बीटल नाट जो तामुल है उसको आप लगाएगा, सोचने से आप उसको कैलकुलेट करके देखिए कि एक का अगर 20 रुपया या 25 रुपया होगा तो 500 पीस में कितना होगा। वो ख़रीदने का आप 10-15,000 तो आपका सबसे पहले वो ख़रीदने में जाएगा, और उसको वहाँ से ला के कैरिंग चार्ज होगा ना, तो कैरिंग चार्ज होगा, एक्स्ट्रा चार्ज होगा आपका ना। तो इधर में लाने का बाद आप लगाने का तो चार्ज है ही वो। इसीलिए बोला है, अगर आप इसको खुद नर्सरी करेगा अपना ज़मीन में, अपना कंपाउंड का अंदर में अगर आप खुद नर्सरी करेगा तो इसको क्या करेगा, आप इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। आप सिर्फ इसको क्या करना है, जब आप इसको नर्सरी करेगा तो अपना ज़मीन में नर्सरी करने का समय जब 1 साल या 2 साल हो जाएगा, जब ये पौधा इतना बड़ा हो जाएगा, आप देख के पता चल एटलीस्ट आपका 18 मंथ कमती से कमती होना है, नहीं तो 2 साल कंप्लीट होने देना है। उसका बाद उसको आप निकालना है, यहाँ से निकाल के आप जहाँ में लगाने के लिए कर रहे हैं उस जगह में ले जाके लगाना है ना। तो ये है बीटल नाट का नर्सरी ना। ये आज से 2 साल पहले इसको नर्सरी करके रख दिया था। तो आज इसको क्या करेगा, हम लोग इसको खोद के निकाल के यहाँ से दूसरा जगह में ले जाके इसको हम लोग वहाँ में लगा देगा ना। तो ये समय हो गया है, ये एग्जैक्ट हो गया है कि इसका हाइट, इसका एज एग्जैक्ट हो गया है कि इसको अभी जाके प्लांटेशन करना है। मतलब सबसे पहले इस तरह से चारों ओर क्या करना पड़ेगा, आप कुछ एक दाव या कुछ लेके आपको इसको चारों ओर पहले क्या करना पड़ेगा, काट लेना पड़ेगा ना, उसको खोद लेना पड़ेगा। उसके बाद इसको कुछ इस तरह से जड़ और कुछ मिट्टी का साथ में अब इसको निकालना है ना, क्योंकि ऐसा होने से ये मरने का चांसेस बहुत कम होगा। सिर्फ इसमें जड़ रहेगा और मिट्टी नहीं रहने से इसका चांसेस है कि कुछ धूप देने से सूख सकता है।
इसे निकाल के पड़ी बढ़िया। हमारे इसको आप नर्सरी करेगा सोचने से, नर्सरी का भी कुछ एक नियम होता है ना, उसमें आप ऐसा ऐसा नहीं कि पूरा नाट्स को लेके आ गया और पूरा ज़मीन में आंधा मुंधा, ऐसा नहीं। उसको लाइन करना है और गेपिंग होना है, लगभग इतना इतना गेपिंग, 5-6 इंच का गेपिंग होना है एटलीस्ट। मतलब क्यों, वो जब बीच में आप उसको निकालेगा, जब इसको आप काट के निकालेगा, जब ऐसा इस तरह से आप निकालने का समय आएगा, अगर ये ज़्यादा सामने सामने हो जाएगा तो क्या होगा, आपका इसका और उसका जो इसका सामने में आप लगाएगा तो दोनों का रूट्स है, ये इस तरह का रूट्स को आप काट देगा ना, तो उसको इसको उखाड़ते समय, इसको काटते समय एक तो का नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए एटलीस्ट एक दूसरे का जो बीच का गेपिंग होगा वो 5-6 इंच का गेपिंग रखना है। अगर उससे भी ज़्यादा हो सकता है तो ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, आप जब इसको निकालेगा तो उस समय में कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होगा ना। ये बात आप ध्यान रखिएगा अगर आप सोच रहे करने के। तो दोस्तों अभी क्या करेगा, जितना भी इसको हम लोग अभी खोद के निकाला है, तो इस ऐसा कुछ आपको पॉलीथीन लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ बैग आप रेडी पहले तो जुगाड़ करना पड़ेगा। उसका बाद इसको कुछ इस तरह से, ये देखिए, इस पॉलीथीन का अंदर में धीरे धीरे से, मतलब इसका जो मिट्टी है वो नहीं टूटना है ना, तो कुछ इस तरह से लगा देना है। अगर पॉलीथीन बड़ा है तो आप इसमें कुछ इस तरह से एक छोटा वाला भी साथ में डाल सकेगा ना, ऐसा कुछ इस तरह से। आपको देख के करना पड़ेगा कौन कितना है, कैसा है, साइज को देख के आपको डालना पड़ेगा ना। कुछ इस तरह से, ये देखिए, अभी इसको यहाँ में बांध देंगे कुछ इस तरह से, ये देखिए इस तरह से बांध। अभी वहाँ में ले जाके क्या करेगा, उधर में यहाँ से वहाँ तक क्या करेगा, गाड़ी से एक पिकअप ले आके पिकअप में चढ़ा के उठा के यहाँ से वहाँ तक लेके जाएगा ना। तो जब पिकअप में होगा, नहीं तो अगर सिर्फ इस तरह से पॉलीथीन नहीं डालेगा, इस तरह से करके रखेगा, तो क्या होगा, यहाँ से वहाँ तक जाने में अगर इधर उधर हो जाने से सब मिट्टी जो है गिर जाएगा ना। तो उसके लिए कुछ इस तरह का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो अभी चलिए दोस्तों बाकियों को भी करते हैं इस तरह से। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. तो खुदाई करो भाई। ओ भाई ये क्या कर रहा है तुम? बंबरिम दुदू कुदाने। ना मोदू ना एकदम अच्छा से निकाल दिया रे। एकदम अच्छा से निकाल दिया। ये भी एक दोस्त है जो अभी इस बेचारा इसको मदद कर रहा है अभी आके। तो मेरा दोस्त का ये देखिए, नर्सरी कुछ इस तरह से करना है आपको। अगर आपको करने का मन है या आप इरादा प्लानिंग करके रखा है, तो नर्सरी में जाके आप ख़रीदने से तो अच्छा है कि आप खुद नर्सरी कर लेना है, और उधर से जब समय हो जाएगा तो आप वहाँ से निकाल के ना, तो एटलीस्ट ऐसा ही 2 साल कुछ समथिंग ऐसा समय लग ही जाता है नर्सरी करने में। लेकिन उसको आप क्या करना पड़ेगा, लगाने का बाद ऐसे नहीं छोड़ना है, उसको आप बीच बीच में साफ़ करना है, चेक करना है ना। और ज़्यादा ऐसा करके क्या बिना गेपिंग के ज़्यादा दांत से नहीं लगाना है। इसलिए हम पहले भी बोला है, कुछ 5-6 इंच का गेपिंग कर करके उसको डालना है ना। अभी तक हम लोग लगभग 100+ ऐसा कुछ यहाँ से निकाल चुका है पुली को ना। तो अभी यहाँ से और भी निकालना है, लगभग 300+ हम लोग को निकालना है। ये 100+ तो हो चुका है, एग्जैक्टली काउंटिंग को पता नहीं कितना है, लेकिन अभी भी बहुत सारा है। लगभग इधर में 1000 से ज़्यादा होगा। इधर में मेरा आगे में भी है, इधर में पीछे में भी है। देखिए हम लोग बीच में से अभी कुछ निकाला है, इधर से लगभग ये देख सकता है, ये जितना भी है इधर में भी है और इधर में भी है। तो 115 कुछ समथिंग ऐसा कुछ निकाला होगा। तो टारगेट, आज का टारगेट है कि 300+ यहाँ से निकाल के यहाँ से हम लोग लेके जाना है उधर में लगाने के लिए। तो देखते हैं कितना तक हो सकता है, जितना तक हो सकेगा आज उतना करेगा, बाकी को दूसरा दिन। जितना भी पौधा पुली जो वो यहाँ से
नर्सरी हाउस से उठाना था वो उठा चुका है। तो टोटल अभी तक हम लोग का आज का जितना भी 3 आदमी मतलब 2 आदमी, ये तो बीच में ऐसे पॉकेट में आ गया, काम वाम तो है नहीं इसका भाई। तो 375 उठाया है अभी। अभी हम लोग यहाँ से क्या करेगा, इन सब को ट्रैक्टर में लोड करके बागान में लेके जाएगा। आज तो सब नहीं लगा सकेगा होगा, 1-2 लगा के बाकी को कल परसों लगा देगा। हम लोग का गाड़ी आ गया, तो अभी हम लोग इसको लूट करेगा, बागान में ले जाएगा। Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. आदो आदो इमो तो के बस 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 बस। तो जिस जगह में तमुल को बीटल नाट को लगाने वाला है वो जगह ये है। तो अभी हम लोग वहाँ से सको पौधा को, बीटल नाट का पौधा जो पेड़ है उसको लेके यहाँ में आया है। तो आज इधर में लगाएगा, जगह ये है, देख सकता है। होल को ऑलरेडी बना के रख चुका है, तो अभी सिर्फ लाना है और उसको इधर में हम लोग क्या करना है, लगाना है ना। वो पौधा को, बीटल नाट का जो पौधा है उसको इधर में लगाना है। और उसका जो साइज़ है दोस्तों, आप लोगों का जानकारी के लिए बता दूँ, तो ये इसका जो साइज़ है, इसका जो लेंथ एंड ब्रेथ है, साइंटिफिकली उसका जो मेज़रमेंट होता है वो 7x7 होता है एक्चुअली ऐसा लेवल में। वो भी डिपेंड करता है कि आपका जगह को कौन सा है, कैसा है। अगर पहाड़ में है, हिल्स एरिया में है या प्लेन एरिया में है ना, उस हिसाब से इसका साइज़ जो उसका जो मेज़रमेंट जो उस हिसाब से मैटर करता है। तो हम लोग का जगह में जो थोड़ा हिली एरिया है, लेकिन ये जगह जो है प्लेन है ना, तो उस हिसाब से इसमें 7x7 का एक्चुअली साइंटिफिकली साइज जो होता है वो उस हिसाब से होता है 7x7 का ना। इधर भी 7 होगा, इधर भी 7 होगा, लेंथ भी 7, ब्रेड भी 7 होगा। तो 7x7 का जो वो साइज होता है, ये देखिए ना, ये कुछ इस तरह से होना पड़ेगा। ये लगभग इतना चौड़ा होना पड़ेगा, 5-6 इंच या 7 इंच कुछ समथिंग ऐसा होना पड़ेगा। और ये 1 फुट गड्ढा होना पड़ेगा और चौड़ा कुछ इस तरह होना पड़ेगा ना। तो इसको जब भी आप जब इसको लगाएगा आप, तो हमेशा आपका जो ये पुली है, ये जो बीटल नाट का जो पौधा है, इसको एकदम स्ट्रेट से लगाना है, बीचों बीच, ना इधर ना उधर होना है ना। एक इस तरह से आपको इसको अभी हम लोग कुछ इस तरह से अभी ये देखिए, ये और इस पेड़ में, इस पौधा और वो दूसरा वाला में लगभग 7x7 का गिपिंग होना चाहिए ना। ये देख लीजिए, तो इस तरह से आप लगा सकता है। कुछ इस तरह से इसके लिए आप जब भी इसको लगाने के लिए करेगा, तो सबसे पहले आपको लाइन खींचना पड़ेगा, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन ना। हर क्या करना पड़ेगा, एक लंबा सा रस्सी लेना पड़ेगा और कुछ ऐसा छोटा मोटा कुछ लकड़ियाँ ना, डाली या कुछ बम्बू का आप कुछ इस तरह से बना के क्या करना पड़ेगा, जिस जगह में आप जिस लाइन में जितना गैप में आप अगर सिंबल का तौर पे इस तरह से आप लाठी देना पड़ेगा, कुछ ना लकड़ी या कुछ बम्बू का, जो भी हो, जैसा भी आप कर सकता है उस हिसाब से। एक चिन्ह के लिए लाइन में हिसाब में 7x7 में कुछ इस तरह का एक लाठी देके, तो उसमें बाद में क्या करना पड़ेगा, उस लाइन में उधर से रस्सी खींचेगा वहाँ तक, तो उस हिसाब से लाइन बाय 1
एक एक लाइन में स्ट्रेट करके 7x7, यहाँ से भी 7x7, यहाँ से भी 7x7, इस तरह से लगाना पड़ता है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये देख के अच्छा लगा होगा, इसमें कुछ आप लोगों को जानने या कुछ सीखने को मिला होगा। और आपका जो भी सवाल है, अगर कुछ आप में डाउट है या और कुछ आपको जानने का मन है तो आप हमको कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हम ट्राई करेगा हम उसको आपको बताने के लिए। तब तक के लिए दोस्तों यही तक है आज का जो बीटल नाट तामुल का जो लगाने का जो प्रोसेस था, जो हम आप लोगों को बताने के लिए किया था। अगर इधर उधर थोड़ा बहुत रह गया होगा तो उसको शायद नेक्स्ट टाइम हम कवर करने के लिए करेगा। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह एक नया दिन, नया ब्लॉग, नया वीडियो का साथ, न्यू टॉपिक का साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इसी तरह मेरा यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और मेरा वीडियो को देख के लाइक कीजिए, दोस्तों का साथ शेयर कीजिए। अगर आप नया हैं तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।